नमस्कार, मैं राजेश कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय मेरे चैनल पर MS एक्सेल का क्लास चल रहा है। आज MS एक्सेल का चौथा क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे होम रिबन टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर आप MS एक्सेल सीख रहे हैं या MS एक्सेल पर कार्य करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ से MS एक्सेल को ओपन करेंगे और ओपन करते ही आपको MS एक्सेल का विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और आज हमको जानना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, फॉर्मेट एज अ टेबल के बारे में और स्टाइल के बारे में। आज इन्हीं तीनों ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का डेटा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे डेटा मेरा बना है, कुछ इस तरह से डेटा आपको बनाना पड़ेगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स दिया, यहाँ आपको देना है ग्रेटर देन पे क्लिक कर देना है। ग्रेटर देन का बॉक्स आपके सामने खुलकर आ गया। अब मान लिया जाए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंपनी में आपका बॉस बोल रहा है कि जितने लोग 10,000 के ऊपर सैलरी पा रहे हैं उनका डेटा हाईलाइट कीजिए। तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ आपको लिखना है 10,000, ठीक है, और ओके कर देना है, ठीक है। हो जाएगा। अब देखिए जो 10,000 का ऊपर है वही का सैलरी यहाँ आपका शो हो रहा है। जो 10,000 के ऊपर सैलरी पा रहे हैं उन्हीं का डेटा आपका हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। समझ गए इस ऑप्शन को। अगला ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, तो दूसरा देखते हैं, क्लियर कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ फिर आपको जाना है लेस देन पर। इस ऑप्शन से क्या होता है, तो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपका बॉस बोल रहा है कि 10,000 के नीचे जितने लोग सैलरी पा रहे हैं उनका डेटा हाईलाइट करना है, तो यहाँ आपको 10,000 देना है। और 10,000 देने के बाद यहाँ देखिए विथ में कलर दिया कि आप किस कलर में उस डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो। मान लिया हम इसको येलो में हाईलाइट करना चाहते हैं तो येलो कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो लोग 10,000 से नीचे सैलरी पा रहे हैं उन्हीं का डेटा यहाँ हाईलाइट है। जैसे प्रिया है, इसके बाद मोहन है, ठीक है। यहाँ प्रिया है, मोहन है, कविता है, मुकेश है, तो ये आपका अर्जुन है। ये लोग 10,000 के नीचे सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं, क्या डेटा हाईलाइट हुआ है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं, यहाँ आकर यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब इसके लिए फिर मैंने एक डेटा बना के रखा है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ देखिए आपका दिया है सेल्स, यानी किस महीने में कितना सेल किया गया है, कौन कितना किया है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और ग्रेटर देन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सैलरी, यानी जो व्यक्ति 10,000 के ऊपर या मान लीजिए 8,000 के ऊपर जो सेल किया है उसका डेटा हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ आप हाईलाइट 8,000 लिख दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब देखिए हाईलाइट किया है, ठीक है। जैसे आपका अंजलि है 9,000, पूजा है, ठीक है, राधिका है, तो ये आपका उसी का डेटा को हाईलाइट किया है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर जाके आपको जाना है क्लियर पर और यहाँ से इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका है ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, बिटवीन है। यानी बिटवीन क्या होता है कि ये बीच की संख्या को बताता है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, कुछ आपका खुलकर आ गया। अब मान लिया जाए यहाँ आप लिख दीजिए जो 10,000 से, ठीक है, और 15,000 के बीच में है उसका सैलरी हाईलाइट करना है, ओके कर दीजिए। और यहाँ से आप इसको अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर दीजिए और ओके। अब देखिए जो 10,000 से और 20,000 के बीच में है उसी का 10,000 से 15,000 के बीच में है उसी का सैलरी शो हो रहा है। जैसे आपका देखिए अंजलि है, हाँ 10,000, प्रिया है 5,000, मोहन है 6,000, तो इनका दोनों का नहीं शो हो रहा है। अंजलि का शो हो रहा है 10,000, रमेश है 15,000 पा रहा है तो इसका शो हो रहा है। उसके बाद फिर अजय है 10,000 पा रहा है, इसका शो हो रहा है, और विजय है 15,000 पा रहा है, इसका शो हो रहा है, ठीक है।
ये समझ गए होंगे। फिर इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं यहाँ से कर देते हैं इसको क्लियर, ठीक है। फिर आपको इसे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन है इक्वल टू, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एग्जैक्ट सैलरी दिखाना है कि इसमें से किसका 20,000 सैलरी है, तो आप 20,000 लिख दीजिए, तो जो 20,000 रहेगा वही बताएगा, ठीक है। और ओके कर दीजिए। देखिए अब इसमें से 20,000 दो लोग पा रहे हैं, तो दो लोग की सैलरी दिखा रहा है, ठीक है। एक देखिए आपका अंजलि है 20,000 पा रही है, और एक अजय है 20,000 पा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है इसी में। ये आपका फिर डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। इसका देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लिया जाए एक व्यक्ति, एक ही नाम से कई व्यक्ति हैं, ठीक है। एक ही नाम से कई व्यक्ति हैं, उनको देखना है। तो इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, और यहाँ हाईलाइट पे जाना है, और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए आप, जो आपका एक नाम से है जो लोग, उन्हीं का डेटा बता रहा है। जैसे देखिए अंजलि प्रिया मोहन, ठीक है, ये हो गया। फिर अंजलि प्रिया मोहन, ठीक है। फिर आपका मोहन है, प्रिया है, तो देखिए एक नाम से, यानी इनका दो दो बार नाम ऐड है, ठीक है। तो ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो आप ओके कर दीजिए। अगर आप इस डुप्लीकेट को हटाना चाहते हैं तो नाम बदल दीजिए, या आप देखना चाहते हैं कि एक नाम से कई लोग हैं, तो आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके इसको क्लियर कर दीजिए। इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें। क्या हो गया, अगला आपका है टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चलिए देखिए। अब इसमें दिया है आपका पहला ऑप्शन टॉप 10 आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा लेते हैं, और उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा है मेरा, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, टॉप बॉटम पे आना है, और टॉप 10 आइटम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए टॉप 10 आइटम पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको कलर अगर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर दीजिए, और ओके कर दीजिए। लोगों का शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से इसको क्लियर कर दीजिए। फिर आपको अगला क्लिक करना है, और इस पे आना है टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, आप इसका कलर अगर यहाँ से चेंज करना चेंज कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे कम से 10 लोगों का सेल हाईलाइट किया है। जैसे मान लिया जाए 3,000 है, 1,500 है, 4,500 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 लोगों का सेल जो है, जो सेल किए हैं 10 लोगों का, नीचे से ये शो करा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ अगर 10 लोगों का है तो 10 कराएगा। अगर यहाँ 5 कर देना तो यहाँ सिर्फ नीचे से 5 लोगों का शो कराएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक। इसको ओके कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको हम क्लियर करते हैं। ये हो गया मेरा क्लियर। अगला ऑप्शन क्या है देखते हैं। तो आपका टॉप 10 हो गया, और टॉप बॉटम हो गया। अब आपका दिया है टॉप 10%, यानी इनमें से, ये जो आपने लिखे हैं इनमें से परसेंटेज देखना है। तो कैसे, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। तो देख लीजिए क्या होता है। इसको सेलेक्ट कीजिए आप ऐसे, ठीक है। ये आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट होने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, और यहाँ आके आपको टॉप 10 कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ इसको ओके कर दीजिएगा। तो ये देखिए अब ये कितने लोग का दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें जो आपका है परसेंटेज के हिसाब से पूछा है, तो 6 लोगों का इसमें दिखा रहा है। जैसे मान लिया जाए, पहले परसेंटेज का आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिए। तो इक्वल टू के बाद देखिए, अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, एक कितना सेल है आपका, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपका 10 60 सेल में है। 60 सेल आपका है, तो 60 सेल में 10% निकालना है टॉप 10 से, ठीक है। यहाँ हम लिख दीजिए 60 और मल्टीपल 10 भागा 60, ठीक है। इंटर मार देंगे।
देखिए यहाँ ऊपर से 6 लोगों का दिखा रहा है, 90% के हिसाब से 6 लोगों का दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ 6 है, आपका आ गया, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 6 लोगों का दिखा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं, मगर ये टॉप 10 से दिखा रहा है, ठीक है। तो सेलेक्ट करके इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और इसी पे क्लिक करते हैं। बॉटम यानी नीचे से 10% दिखाएगा टेबल में। नीचे से देखिए 6 लोगों का दिखा रहा है, नीचे से भी 10% का 6 लोगों का। ये देखिए 3000 है, 1500 है, 4500 है और 10,000। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको कर दीजिए। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करते हैं क्लियर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब आपका अगला ऑप्शन देखिए क्या है। अगला इसी में आपका है एवरेज है, 2 ऑप्शन इसमें है। इसमें आपको एवरेज निकालना बता रहा है कि इनमें का इसमें एवरेज कितना होगा। चलिए देखते हैं टॉप 10 का एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के लिए सबसे पहले आपको =2 लिखना है और एवरेज देना है। एवरेज यहाँ देखिए आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक मार दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद ब्रेकर देकर एंटर मार देना है। देखिए आपका एवरेज आ गया, यानी इसका जो एवरेज है इसका तो कर देना है। इसका जो आपका एवरेज बना है 16,071 एवरेज बना है .35, ठीक है। देखिए ये एवरेज आपका बन गया। तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको जाना है बॉटम पर और यहाँ से आपको देना है अबाव एवरेज। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसको मैं थोड़ा कलर जो है येलो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ओके, यानी 16,071 के ऊपर जितने लोग हैं उनको दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16,071 के ऊपर जो है उनको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्लियर कर दीजिए। फिर आपको सेलेक्ट करना है इसी को और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको आना है एवरेज, लो एवरेज पर, ठीक है। देखिए यहाँ इसको ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने एवरेज निकाल लिया है, इसका एवरेज आपने टोटल इसका एवरेज जो है निकाल लिया है। तो 16,071 आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी यानी ब्लॉक के द्वारा क्या होता है, इसके नीचे जितने लोग हैं सेल किए हैं उनका एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। उनका दिखा रहा है, डेटा को हाईलाइट किया है, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लियर कर दीजिए, तो कर दीजिए। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब आपको अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और आपका दिया है डेटा बार, ठीक है। यानी अभी आपका चार्ट के रूप में शो करेगा। तो इस पर आप किसी एक पर क्लिक कर दीजिए ऐसे, देखिए। तो ये इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है बार पर और यहाँ से किसी एक पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब थोड़ा इसको मैं जूम करके समझा रहा हूँ। देखिए जिसका सैलरी ज़्यादा है उसका कलर ज़्यादा भरा हुआ है और जिसका कम है उसका कलर कम दिखा रहा है। इस तरह से आप प्रोफेशनल अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, फिर इसको इसी को सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ से देखिए आपका दिया है कलर, ठीक है। इस तरह का कलर दिया, हाईलाइट कर रहा है। आप इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको क्लिक कर लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ जाने के बाद आप किसी एक पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए जो ज़्यादा सेल किया है, ज़्यादा हुआ है, वही इसमें ज़्यादा कलर दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका 3,000 है तो कम है, ये 6,000 है तो ज़्यादा है, 45,000 है तो ज़्यादा है, ये 96,000 है तो भरा हुआ है। कुछ इस तरह से अगर आप प्रोफेशनल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है।
तो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करते हैं ठीक। अगला इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी करते हैं। जब अगला देखते हैं क्या है। अब आपका अगला है आइकॉन। आइकॉन यानी इसमें कुछ सिंबल इस तरह का आइकॉन बन जाएगा। देखिए कुछ दिया है प्रोफेशनल, इस तरह के अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आपका आइकॉन बन जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपका आइकॉन बनकर आ गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका ऊपर की तरफ रो दिखा रहा है तो ये आपका अंक जो है सबसे ज़्यादा सैलरी वाला है। ठीक है, जैसे 20,000 है, ये सबसे ज़्यादा सैलरी वाला हो गया। और जो नीचे का दिखा रहा है तो ये सबसे कम सैलरी वाले का हो गया। ठीक है, ये कम सैलरी वाले का हो गया। और जो ऊपर का एरो बना है वो ज़्यादा सैलरी वाले का हो गया। और जो ये रो मॉडल एरो बना है ये ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल मतलब मध्यम आकार के सैलरी का दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसको और भी देख लेते हैं। आप सेलेक्ट कर दीजिए ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाइए और यहाँ से किसी आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। कुछ इस जैसा आप समझ पाइए, क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ तो देखिए एरो इसमें बना हुआ है। ठीक है, देखिए जो कम है तो नीचे की तरफ वो किया है, एरो बना है। और जो आपका मतलब ज़्यादा है इससे तो वो थोड़ा इससे क्रॉस का तरफ एरो बना है। बहुत ज़्यादा है तो सीधा ऊपर की तरफ एरो बना है। ऐसे ये लिखा है 96,000 चल हुआ तो सबसे ऊपर है। 75,000 तो इनमें सबसे ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरह बना हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम करते हैं ठीक, ऐसे हो गया क्या। अब आपका अगला है, इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए आपका अगला है फॉर्मेट एज अ टेबल। यहाँ फॉर्मेट एज अ टेबल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको टेबल का अलग अलग फॉर्मेट दिया होता है। किसी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो टेबल जो आप बनाए हैं सेम आपका उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। देखिए आपका टेबल जो कुछ इस फॉर्मेट में हो गया, समझ गए ना। चलिए फिर से देख लीजिए इसको। तो इसको हम क्लियर करते हैं और यहाँ से इसको हम करते हैं सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल पर और किसी एक टेबल पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए आपका ये टेबल का फॉर्मेट है, ये अलग अलग टेबल का फॉर्मेट है। और इसमें एक चीज़ और दे दिया है, देखिए इसमें आपका फिल्टर लग गया है। ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है फिल्टर। अब इसी फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसी फिल्टर पे थोड़ा छोटा कर देना है और इसी फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। देखिए इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए आपका बॉस, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका बॉस पूछ रहा है कि अंजलि नाम की कितनी लड़कियां हैं तो उसको शो कराइए। तो इसको आप अनटिक कर दीजिए और अंजलि पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। केवल अंजलि का ही नाम शो करेगा, उसी का डेटा शो करेगा। देखिए अंजलि जो है जनवरी में 3,000 रुपये का सेल की है, फरवरी में 4,500 रुपये का, मार्च में 9,000 रुपये का, अप्रैल में 6,000 रुपये का सेल की है। फिर इसको आपको लाना होगा पूरा, तो आप इसको सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आपका सेलेक्ट ऑल करेंगे और नीचे आपको ओके कर देना है। आपको ओके कर दीजिएगा, सब खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का डेटा अगर आपको देखना है कि करके तो दिख जाएगा। चलिए थोड़ा अगला इसको एक बार और देख लेते हैं। क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आते हैं, टेबल लगा देते हैं। ठीक है, और ओके कर हो गया। अब इस पे हम यहाँ देखिए, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल सेलेक्ट है, यहाँ देखिएगा तो हटा देंगे। तो मान लिया जाए किसी एक जैसे अंजलि पे क्लिक कर दिए और ओके कर दीजिए। देखिए जितनी अंजलि होंगी उतना आपका डेटा खुलकर आ जाएगा। देखो एक अंजलि है, उसका आईडी नंबर है RK1 और एक अंजलि है उसका आईडी नंबर है RK5। यानी एक का सैलरी है 10,000 और एक का सैलरी है 20,000। अगर ऐसा डेटा आपका बॉस मांग रहा है तो ऐसा डेटा भी आप उसको निकाल कर दे सकते हैं। ना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आपका अगला है स्टाइल। स्टाइल क्या है, तो किसी एक सेल का स्टाइल बदलना है तो इसके द्वारा आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए
और सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए यहाँ, देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ आने के बाद जो स्टाइल आपको लेना है उस स्टाइल पे आप क्लिक कर देंगे तो स्टाइल आपके टेबल पर आ जाएगा। देखिए आपके डेटा में आ गया। आप देख लो, जैसे मान लीजिए इतने का सेल का स्टाइल बदलना है इतने लोगों का, तो आप यहाँ आ जाइएगा और आके जो भी आप कर देंगे उतना सेल आपका बदल जाएगा। फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, इनका स्टाइल बदलना है तो आपको इसी पे आ जाना है और यहाँ से इनका स्टाइल चेंज कर दीजिए। क्या बदलना है तो यहाँ पे आ जाइए और इनका स्टाइल कुछ इस तरह का चेंज ना ही। अब आगे के वीडियो में आपको बताएंगे सेल के बारे में और एडिटिंग के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।